आला हजरत अली रहमतो व रिजवान के मसलक पर जब सुन्नी तबलीगी मिशन जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, अरे भाई यही ऑफिस है, यही मैं कहीं मर्तबा आया हूँ, मुफ्ती साहब बैठे, ये हजरत तशरीफ लाए और हमारे अलीमी साहब वगैरह जो भी हैं, जो भी नया आलिम आता है उसे तंजीम का काम देने से पहले कुछ जिम्मेदारी उस पर आयद और लाजिम करने से पहले पहली शर्त ये होती है कि मसलके आला हजरत के मुताबिक चलना है। किस पे चलना है? मसलके आला हजरत के मुताबिक मुवाफिक चलना है कि जो रजा का नहीं वो हमारा भी नहीं। जो मसलके आला हजरत से बुग़्ज़ रखता है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अब ऐसी पाकीज़ा मुबारक मुतबर्रक मुकद्दस जमात को, अरे मैं उन साहब से कहना चाहता हूं कभी सामने मिल जाएंगे तो सामने बैठ के भी बात करने की हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह में रखता हूं। मैं कहना चाहूंगा तुमने सुन्नी तबलीगी मिशन को ये कहा, माअज़ल्लाह, अरे अगर कोई और इल्जाम लगा देते हम उसे गवारा कर लेते। सुलह कुल्ली का इल्जाम लगाना, अरे सुलह कुल्ली गुमराह बदमज़हब को कहते हैं, और जब गुमराहियत बदमज़हबियत हद्दे कुफ्र तक पहुंच जाए तो वो काफिर भी हो जाता है। तुमने उनको सुलह कुल्ली कहा जिनका तो उठना बैठना ही आला हजरत है। अरे जो सुन्नी तबलीगी मिशन का नाम ही तुमने पढ़ लिया होता तो एतराज ना करते। हम कोई तबलीगी जमात वाले नहीं हैं और तबलीगी मिशन वाले भी नहीं हैं, हम सुन्नी तबलीगी मिशन वाले। अरे आज मुंबई की सरजमीन पर अभी हजरत तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ये देखें ये मसलके आला हजरत के कुतुब मीनार की हैसियत रखते हैं और भी बहुत सारे उलमाए किराम जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सरपरस्ते आला नबीराए हुजूर सदरुश शरिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, मोहतमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, मुफ्ती आजम मुंबई, काज़ी शहरे महाराष्ट्र, अरे वो मुफ्ती महमूदुल उलमा जहां कदम रख दे इल्म के सोते फूटे हुए नजर आए। अरे वो महमूदुल उलमा कि जो जिनकी बारगाह में कोई बैठ जाए तो अपने घर की बात कम करते हैं, मसलके रज़ा की बात ज्यादा करते हैं। अरे वो महमूदुल उलमा जिनको फकीर जानता नहीं था कि कौन है। एक मर्तबा आनंद फानंद जमात रज़ाए मुस्तफा के प्लेटफार्म पर बयान हुआ हजरत का, मैंने जियारत कर ली बासनी के अंदर। एक मर्तबा मुफ्ती दाऊद साहब किबला की शादी में जियारत हो गई, नहीं पता था ये इतने बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन ये कहते हैं ना अल फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, अरे हक है ही वो जो सर चढ़कर आवाज दे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शक्ल को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इनके अंदर सदरुश शरिया की फकाहत का जलवा पाया जाता है। अरे तुम भी तो बहारे शरीयत पढ़ते हो, थोड़ी तो लाज रख लेते कि जिस बहारे शरीयत को पढ़ के तुमने इफ्ता किया, मुफ्ती बने, आलिम बने, उन्हीं के खानदान के चश्मो चिराग का नाम मुफ्ती महमूदुल उलमा है। हमारे सरपरस्त कोई इधर उधर की गली में बैठकर दो बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं, हमारा सरपरस्त वो है कि जिस पर मेरे ताजुश शरिया फख्र फरमाया करते थे। अरे हमारा सरपरस्त वो है कि मेरे ताजुश शरिया जिनकी एक निगाह किसी पे पड़ जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे ये जुमला बोलता हूं, वो जो भी हो वो था, लेकिन मेरे मुर्शिदे करीम की नजर पड़ जाए तो अल्लाह उसे वली बना दिया करता। अरे ये हुजूर गुलजारे मिल्लत गया से मिल्लत, ये कौन है? मेरे मुर्शिद के नजर का करिश्मा है कि मेरे मुर्शिद ने नजर ढाल दी, गुलजार को भी चमका दिया, गयास को भी चमका दिया। अरे मेरे मुर्शिद ने कहा था, मैं मफहूम दे रहा हूं, बातें सब आपको पता है, वक्त मेरे पास बहुत कम है। ये मुफ्ती महमूदुल उलमा अगरचे एक मस्जिद के इमाम जरूर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? वो कहते हैं ना वली रा वली में शनासत, वली को वली ही पहचानता है। मेरे ताजुश शरिया का ये जुमला है, गौर कर लो इस जुमले को कि सरजमीने मुंबई या महाराष्ट्र में अगर किसी को फतवा हासिल करना है तो वो मुफ्ती महमूद अख्तर की बारगाह में जाए।
वही हमारे सरपरस्त आला है। कौन है? वही हमारे सरपरस्त आला है। मैंने हजरत को कहीं मर्तबा देखा, अपने घर की बात नहीं करते, जब जब बात करते हैं तो यही करते हैं, आला हजरत के घर की बात करते हैं, मुफ्ती आजम की बात करते हैं, ताजे शरीयत की बात करते हैं। तुमने इल्जाम तो मैं समझता हूं मुफ्ती इमरान पर लगाया है, तुमने इल्जाम तो सुन्नी तबलीगी मिशन के चंद चेहरों पे लगाया, लेकिन तुम्हारा इल्जाम ये हमारे सरपरस्त आला मुफ्ती साहब तक पहुंचता है। याद रखिएगा, अगर हम सुन्नी नहीं है ना, आ जाइए सामने, हम बता देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हम तो आपको अपना समझते थे कि आप अपने हैं, लेकिन ये किसे पता था कि घर का भेदी लंका डाय नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले कहीं जमातों से जुड़ा जो मसलक आला हजरत की, और 16 महीनों से सुन्नी तबलीगी मिशन के प्लेटफार्म पर मैंने कल भी हजरत से कहा था बयान के अंदर, मैं अपनी मस्जिद की फिक्र जितनी नहीं करता, इतनी फिक्र सुन्नी तबलीगी मिशन की करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, वो मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती इमरान साहब की बात हो, या मौलाना दाऊद साहब हो, या मुफ्ती अख्तर साहब हो, या जो भी इस जमात के बैनर तले काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खाली सुन्नी नहीं है, टनाटन सुन्नी नजर आते हैं। आज आज हम पर ये एतराज बड़ा अफसोस होता है जब अपने लोग एतराज करते। अरे वहाबी एतराज करे तो हम समझ में आता है, देवबंदी एतराज करे तो समझ में आता है कि वो एतराज इसलिए कर रहे हैं कि इमाम अहमद रजा ने उनका जबड़ा चीर के रख दिया। हाँ, लेकिन अपने ही लोग, अपने ही साथ बैठने वाले जब एतराज करेंगे तो फिर तो लंका भी डूब जाएगी और किनारा भी नहीं मिलेगा, आलम ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, वक्त होता तो बहुत सारी बातें ज़हन में मौजूद रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा फितना है। और मैं हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के लिए, उसके बुरा होने के लिए इतना ही काफी है यहक़िरा अखाहुल मुस्लिम, के अपने मुसलमान भाई की तरफ हकारत की नजर से देखे। अरे हकारत की नजर से देखने का ये आलम है, तो अगर कोई एक मुसलमान को सुलह कुल्ली कह दे, बताओ कितना बड़ा इल्जाम है ये। नारे तकबीर। जिन्होंने भी, जिन साहिबान ने भी जो जो जुमले सुन्नी तबलीगी मिशन के हवाले से बोले हैं, मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई, जवाब देने के लिए मैं तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जवाब देने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह न किसी जात पर हमला करते हैं और न ही उससे बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हिदायत दे कि वो हकीकत को समझें। अगर हकीकत को समझ जाएंगे तो ये एतराज ना करेंगे। याद रखिएगा, आज सुन्नी तबलीगी मिशन पर जो एतराज किए गए आपने सुने भी होंगे, मैं उसका खुलासा देता हूं। जैसे माइक पर नमाज पढ़ने का मसला है, हमारी किसी भी मस्जिद के अंदर पहली बात तो सुन्नी तबलीगी मिशन की कोई मस्जिद है ही नहीं, सिवाय एक मस्जिद के, और सुन्नी तबलीगी मिशन की कोई अभी मस्जिद तामीर नहीं हुई। नाला सुपारा के अंदर एक मस्जिद है, अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो अगला जुमा वहां पढ़ लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर माइक के जुमा होता है और नमाज तो बगैर माइक होती है। टीवी वीडियो का जो मसला है, जब मेरे मुर्शिद ने हुजूर ताजुश शरिया ने इस टीवी का, इस फितने का और इन वीडियोग्राफी का पूरा ऑपरेशन ही कर दिया बगैर टाँके का, तो अब हमें बोलने की जरूरत ही क्या। अल्हम्दुलिल्लाह टीवी वीडियो का ऑपरेशन जो सरकार ताजुश शरिया ने जो मुकम्मल बयान फरमा दिया है, अरे भाई हम तो ये समझते हैं, मुझे याद आता है एक सैयद साहब ने ये जुमला कहा था, गालिबन हुजूर गया से मिल्लत ने ये जुमला कहा था, और अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी ने ये जुमला कहा था कि अगर मेरे ताजुश शरिया अगर रात के अंदर ये कह दे कि सूरज निकला है तो मैं ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा।
ये मोहब्बत, ये क्या है? ये मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार ताजुश शरिया ने जो फरमा दिया है, आज हमें कहा जाता है कि आप सुलह कुल्ली हैं, तो मैं बड़ी मोहतबाना तरीके से अपील करता हूं, जनाब आपने सुलह कुल्ली कहा है, मुझे कहा या किसी को, पूरी मिशन को आपने कहा, और उलमा बैठे हैं, सुन लीजिए कि मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है, सब पर ये हुक्म जाएगा, मुफ्ती साहब तक ये हुक्म जाएगा। आप सबूत लाइए, सबूत को मेज और टेबल पे रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें 24 कैरेट नहीं 100 कैरेट सोना पाएंगे। जुमला समझते हैं तो बोलने की भी ताकत रखी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार, जिनका उठना बैठना, जिनकी बात बात में मसलक रजा है, ना तो हम वीडियो बनाते हैं, ना हम फोटो खिंचवाते हैं, ना हम माइक पे नमाज पढ़ते हैं। और ये जो कहा कि इनके रिश्तेदारी मिशन वालों की और मस्जिद के जो अराकीन हैं उनकी शियों से, वहाबियों से, देवबंदियों से है, तो मैं एक जुमला कहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारे मिशन के जितने भी खास अराकीन हैं उनकी कहीं रिश्तेदारी वहाबियों से नहीं है, कहीं भी देवबंदियों से नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई धोखे से अगर कहीं रिश्ता हो गया हो, या वो बेचारा सुन्नी समझ के चला गया हो, तो पहली बात तो यह है कि आपको अच्छा गुमान रखना चाहिए। ज़न्नुल मुमिनून खैरा, मुसलमानों के हवाले से अच्छा गुमान रखना चाहिए। सूफिया किराम तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि खड़ा होकर कोई पानी पीता है, इस्लाह करनी है तो इस्लाह कर दीजिए, लेकिन ये बदगुमानी पैदा मत करो कि खड़ा होकर पानी पी रहा है। बल्कि एक मुसलमान के हक में से ये है, ये सोच लो शायद कि वो आबे जमजम पी रहा हो, शायद कि वो आबे वुजू पी रहा हो, दो पानी को खड़े होकर पिया जाता है। तो यहां तक हमारे सूफियाए किराम ने ये हमें मिशन दिया, और आपने सुलह कुल्लियत का इल्जाम लगाया, मुफ्ती साहब पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, मिशन वालों को जालिम कहा और कहा कि ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अरे यार, हमारे पास तो पहले से ही इतने काम हैं, हम तुम्हारे लपड़े में कहां पड़ते हैं? यहाँ तो हम उलमा तलाश कर रहे हैं कि आए तो काम पर लगाएं। हम तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठे हैं ना कि खाली बैठ जाएं और बातें करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, ये 16 स्टेट बल्कि इससे ज्यादा जिलों के अंदर मिशन का जो प्रचार हो रहा है और मिशन का जो काम हो रहा है, इसमें भी मैं ये कहता हूँ, इसमें ना तो मुफ्ती इमरान का कमाल है, ना इस फकीर का कमाल है, ना अराकीन का कमाल है। अरे ये बरेली का रजा खूब जानता है, ये मेरे मसलक का प्रचार करते हैं, मिशन को आम कर दिया जाए। वक्त नहीं, 2 मिनट। अरे अगर कोई राह चलता हो और वो रास्ता भूल जाए, कोई आकर बता दे, तो वो बरसहा बरस तक उसका एहसान मानेगा कि मैं रास्ता भूल गया था, ये नहीं आते तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाता। तो जिस इमाम अहमद रजा के मसलक को हम घर घर पहुंचा रहे हैं और यही कह रहे हैं, हर घर में मसलक रजा का पैगाम पहुंचना चाहिए, हर घर में ये अशार गूंजने चाहिए। आंधियों में भी जला है मसलक अहमद रजा, अबू हनीफा की आता है मसलक अहमद रजा, लेकिन रजा ने खत्म सुखम इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अरे उसी इमाम अहमद रजा का नाम लेकर मिशन के उलमा हो, मिशन के अराकीन हो, मिशन के मेंबरान हो, मिशन के जुड़े हुए मुबल्लिगीन हो, ये वही काम करते हैं जो यहाँ से हैंडल किया जाता है। और इस मेन ब्रांच सुन्नी तबलीगी मिशन से कोई माई का लाल आकर ये साबित कर दे कि कभी हमने अपनी वीडियो बनाई हो, कभी हमने माइक पे नमाज पढ़ी हो, और कोई ये साबित कर दे कि हमारा रिश्ता वहाबियों से है या हम उनसे मिलते हैं, तो सुन लीजिएगा, हम चाय की पियालियों पे बिकने वाले नहीं हैं, हम तो पहले ही बाजारे बरेली में बिक चुके हैं, और ऐसे बिक चुके हैं कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और
बरेली के रजा की बारगाह में इसलिए झुकते हैं, बिकते हैं कि बरेली का रजा अपनी बात नहीं करता, वो जब जब बात करता है तो गौसे आजम की बात करता है, जब जब बात करता है साबिर पाक की बात करता है, जब जब बात करता है वारिसे पाक की बात करता है, जब जब बात करता है मखदूम अशरफ की बात करता है, जब जब बात करता है ख्वाजाए पाक की बात करता है। और ये कहते हुए नजर आते हैं। बरेली के रजा को समझना है तो पहले उनको पढ़िए, तब तुम्हें समझ में आएगा। ये कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। उसी मिशन को लेकर सुन्नी तबलीगी मिशन काम कर रही है। और टांग खींचने वाले टांग नहीं, पूरा बदन खींच ले, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मेरे रजा को छोड़ेंगे, ना मेरे मुफ्ती आजम कुतुब आलम को छोड़ेंगे, ना ही मेरे ताजुश शरिया को छोड़ने वाले। और ये इसलिए नहीं कहता कि वाहवाही मिल जाए, वाहवाही की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो आला हजरत के मिशन का काम करता है उसकी वाहवाही तुम और हम क्या करेंगे। अरे उसका जिक्र तो वहां किया जाता है जहां अच्छों का जिक्र किया जाता है। आज जब मैं पहली बार 16 महीनों पहले आया था तो मुफ्ती साहब के अलावा मौलाना दाऊद साहब जुड़े हुए थे और बहुत कम उलमा जुड़े थे। मुफ्ती साहब की बारगाह में मैं आया था फरवरी की तारीख 21 तारीख 2021 को। तो मैंने कहा कि काम करना है, ठीक है मैं जुड़ूंगा, काम करूंगा। मेरा जो मिजाज है मसलक का, मैं थोड़ा अपने अंदर सख्त हूँ। और कल भी मैंने कहा था कि अगर हमको कोई मसलके रजा पर अमल करने की बुनियाद पे अगर कोई सख्त कहता है या तशद्दुद परस्त कहता है या कट्टर कहता है तो इस कट्टर को हम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। आपको जो करना है वो कर लीजिए, हम रजा के मसलक को नहीं छोड़ सकते। आप सोशल मीडिया पर 4x4 की जगह पे बैठ के अपलोड कर दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, ऑडियो बना लीजिए, लोग तुम्हें ही आकर सवाल पूछेंगे कि हजरत तुमने जो कहा है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दलील उस पर है जो दावा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना तो किसी के चक्कर में पड़ते हैं और न ही किसी से जाती बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं आओ प्यारे जिगर आजमाएं, हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नाला सुपारा हो, वसई हो, पहलहार हो, विरार हो, दहीसर हो, मलाड हो, ये भाईंदर हो, मीरा रोड हो, ये जहां जहां मिशन काम कर रही है मेरी आवाज को सुनने वाले सुने, किसी के बहकावे में ना आए। इंशाअल्लाह कभी आमने सामने अगर मेज पे आ गए, बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें साबित करने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए ये साबित भी करने को तैयार हैं कि हमने न कल मसलक को छोड़ा था न आज मसलक को छोड़ा है। हम न कल वहाबियों से रिश्ता करते थे न आज करते हैं, हम न कल फोटो खिंचवाते थे न आज खिंचवाएंगे, हम न कल माइक पे नमाज पढ़ते थे न आज पढ़ने को तैयार हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते, ताजिया हम नहीं बनाते, फोटो हम नहीं खिंचवाते अल्हम्दुलिल्लाह, और कव्वालियां हम नहीं सुनते, बल्कि जो आला हजरत ने हमको बता दिया, हमें पूरा यकीन है कि रजा का कलम खाली कलम नहीं था, गौसे आजम की मेहरबानी थी। रजा का कलम रजा का खाली कलम ना था, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुत्फो इनायत था। तो रजा का कलम जब चल गया जिस बात पर, हम उसे कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, मरते दम तक मानेंगे। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारा ये हम दुआ करते हैं कि मौला हमारी नस्लों के अंदर भी कोई गुस्ताखे रसूल पैदा ना हो, हमारी नस्लों के अंदर कोई मसलक का गुस्ताख पैदा ना हो, इसलिए कि मसलक छूट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अरे मसलक कहते ही उसको है राह चलना, सीधी राह, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधी राह से भटक गया उसका फिर क्या है। इसलिए आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आप सुन्नी तबलीगी मिशन से जुड़े हैं, जुड़े रहिए, इधर उधर की बातों की तरफ तवज्जो मत दीजिए। आपको कोई इश्काल हो, आपका कोई एतराज हो, आपका कोई सवाल हो, आप आइए, उलमा से राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हम ये बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम टनाटन सुन्नी हैं, पक्के बरेलवी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी लेपा पोती के लिए नहीं, बल्कि मसलके रजा को घर घर पहुंचाने
पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। बकिया आपके जो एतराज हैं इंशाल्लाह कभी आमने सामने फेस टू फेस हुए वो भी बयान किए जाएंगे। और आपने आखिरी बात हमको यानी पूरी टीम को, पूरी जमात को, पूरी मिशन को आपने माअज़ल्लाह लेटर पैड पे जो ये लिखा है सुन्नी तबलीगी मिशन बनाम यानी सुलह कुल्ली तबलीगी मिशन, हम आपसे इतनी अपील करेंगे अभी भी मुअद्दबाना तरीके से, वरना दूसरा तरीका भी हमको आता है, लेकिन मुअद्दबाना तरीके से हम, क्योंकि आप जो भी हैं आप मुसलमान हैं, हम आपको मुसलमान, आप मुसलमान हैं और हम मानते भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बगैर तहकीक के न किसी को वहाबी कहते हैं ना किसी को सुलह कुल्ली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे इतनी अपील करूंगा जहां चाहें आप तशरीफ लाएं और आप ये साबित करें कि मुफ्ती साहब या बड़े हजरत किबला मुफ्ती साहब, ये मौलाना साहब, ये फकीर कादरी रज़वी या इसके अराकीन में से कोई एक सुलह कुल्ली हो। साबित तो क्या करोगे, जमाना बीत जाएगा लेकिन एक हर्फ साबित में ना ला पाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप सही जगह पर आ गए हैं, सही प्लेटफार्म पर आ गए हैं, और जब सही प्लेटफार्म पर आ जाते हैं तो लोग ट्रैक को बदलना चाहते हैं। आपको अपनी ट्रैक नहीं बदलनी है, ये ट्रैक सीधी बगदाद और बरेली, नजफ और करबला से होकर मदीना को पहुंचती है। और इतना ही कहें, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे।